अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो तो आपने इन चीज़ों पे लाज़मी फ़ॉलो करना है। क्योंकि हमारी वीडियो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब तक हम उसकी प्रॉपर एसईओ नहीं करते, उसको प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं करते और हमारे वीडियो का थंबनेल आई कैची नहीं होता, हमारी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करना है। मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने एक ही वीडियो को 2 मेथड से अपलोड किया है, लेकिन मेरी वीडियोस पे जो प्रॉपर तरीके से अपलोड की गई थी, एसईओ की गई थी, उस पे व्यूज़ ज़्यादा आए। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो को किस तरह से प्रॉपर तरीके से अपलोड किया जाता है और किस तरीके से इसकी प्रॉपर एसईओ की जाती है। तो देखें, अगर हम जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब जो है टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो पहले आपने क्या करना है कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले आपने उस टॉपिक को सर्च करना है कि आया वो टॉपिक जो है अब जो है ना रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वीडियो बनाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि कितने व्यूज़ पे जो है यूट्यूब कितने पैसे देता है। तो आपने जाके सर्च यूट्यूब सर्च बार में जाके पहले जो है आपने इसको सर्च करना है। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो देखें, यूट्यूब आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है टॉपिक दे देता है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद आपने क्या करना है कि उस वीडियो को आपने देखना है जो इसी टॉपिक पे जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसको आपने क्या करना है, उसके लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद एक हमारे पास वेबसाइट है जिसको टैग यू कहते हैं, वहाँ पे जाके आपने इस लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और जो टैग्स उसने मेंशन किए होंगे उस पर्सन ने, आपने उन टैग्स को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद जब आपके पास टैग्स आ जाएंगे उसको कॉपी करना है और उनको आपने जाके अपने नोटपैड में सेव कर लेना है। और इससे पहले जो आपने यूट्यूब से जो आपने टाइटल्स सर्च किया था तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भी आपने सेव कर लेना है। अब अपने नोटपैड में क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसका जो है ना वीडियो का प्रॉपर टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शंस आपने जाके मेंशन करनी है। अच्छा, टैग्स जब हम किसी को कॉपी करते हैं ना तो मेजर इशू क्या होता है कि हम उस टैग्स को एज इट इज़ जाके जो है अपनी वीडियो पे लगा देते हैं, तो उसमें जो है ना कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से हमारी वीडियो अपलोड नहीं होती या वीडियो अपलोड हो जाती है तो वो जो टैग्स हमने लगाए होते हैं वो यूट्यूब जो है एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिमूव कर देता है। तो इसका बेसिक तरीका ये है कि आपने जिसके भी टैग्स कॉपी किए हैं या अपनी तरफ से लगाए हैं तो आपने क्या करना है कि उसको जो है ना आगे पीछे उनको कर देना है, यानी कि उनकी अलाइनमेंट तरतीब आपने चेंज कर देनी है। यानी कि नंबर 1 वाला टैग को आपने नंबर 3 या 4 पे ले जाना है, नंबर 3 4 वाले को 1 2 पे ले जाना है। इसी तरह इनकी जब तरतीब चेंज होगी तो वो इस तरह से लगेगा कि ये टैग जो है इस बंदे ने खुद ही क्रिएट किए हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग हो गया तो आपने क्या करना है, क्रोम बार में जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है studio.youtube.com। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपका चैनल जो है ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे देखें क्रिएट वीडियो का जहाँ पे क्रिएट का साइन आ रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो है चैनल्स के पे वीडियोस जो है ये देखें वो कह रहे हैं सिलेक्ट अ फाइल्स, मतलब जो वीडियो आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। अब ये देखें सिलेक्ट फाइल, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमारी फाइल्स के अंदर ले जाएगा। फाइल्स के अंदर अब ये देखेंगे, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होगी कि हम तो गैलरी में जो है ना वीडियो सेव की हुई है, तो ये गैलरी वाली वीडियो ही होती हैं जो हम जो काइन मास्टर से या इनशॉट से वीडियो बनाते हैं वो इधर ही सेव हो जाती हैं। तो जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट होके अपलोड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, टैग्स और टाइटल और टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन जो आपने नोटपैड में सेव करके रखी थी आपने उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से कॉपी कर लेना है और यही टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने जाके जो वीडियो आप जो है अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर जाके आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, जहाँ पे डिटेल लिखी है टाइटल वाली जगह पे अपने टाइटल देना है और डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, थंबनेल लगाना। तो थंबनेल का जैसे ही ऑप्शन वहाँ पे बना होता है क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली गैलरी में ले जाएगा
और वहाँ से आपने थंबनेल सेलेक्ट करना है। आगे वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये वीडियो है जो है किड्स के लिए या किड्स के लिए नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपकी जो है एडल्ट के लिए तो आपने यही लिखना है, अदरवाइज़ आपके किड्स के लिए जो कार्टून या इस तरह की स्टोरीज़ बनाते हैं बच्चों के लिए, तो आप इसको जो है ना किड्स के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टैग्स इस तरह से जो मैंने आपको बताया है कि आपने इसकी अलाइनमेंट लाजमी तब्दील करनी है, क्योंकि अगर आप तब्दील नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, बट क्या होगा कि यूट्यूब आपके ये टैग्स रिमूव कर देगा। उसके बाद टैग्स लगाने के बाद प्रॉपर नेक्स्ट हमसे पूछते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो आपने कैटेगरी बतानी है। अगर आप व्लॉग का चैनल है, कुकिंग का चैनल है, टेक का चैनल है, वो आपसे कैटेगरी आपको वहाँ पे दी हुई होती है। अच्छा, ये नहीं करना आपने कि हर वीडियो पे जो है ना कैटेगरी चेंज करनी है, कैटेगरी चेंज नहीं करनी, कैटेगरी एक दफ़ा सेलेक्ट की जाती है। ठीक है। अब देखें जी, मैं वीडियो बना रही हूँ टेक से रिलेटेड, तो ये है एजुकेशन यानी कि स्टडी या इंफॉर्मेशन, तो ये एजुकेशन के ही मतलब कैटेगरी में आएगा, तो हमने इसको जो है ना एजुकेशन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अगर जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज है वहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है, वो मोनेटाइजेशन के लिए होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ये वाला पेज आपके सामने नहीं आएगा। अब जिनका चैनल मोनेटाइज है तो देखिए हमने क्या करना है, इसको मोनेटाइजेशन को ऑन करना है और एड्स की सेटिंग करनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट के क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने क्या करना है, सबमिट रेटिंग, तो इसको सबमिट पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम करेंगे, ये देखें जी हमारे ये जो है वो पूछ रहे हैं कि पब्लिक करनी है, अनलिस्ट करनी है, प्राइवेट करनी है। तो देखिए हमारी जो पहले वीडियो थी वो अनलिस्ट थी, आपने अनलिस्ट रखनी है। कभी भी आपने जो है इसको पब्लिक नहीं करना। जब वीडियो अपलोड हो जाए, सारी सेटिंग हो जाए, एसईओ हो जाए, तो फिर जाके आपने इसको पब्लिक करना है।